नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई बहन निधि शुक्ला को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं निधि शुक्ला ने कहा है कि अब मेरा जिंदा रहना मुश्किल है, यदि मुझे कुछ होता है तो रिहाई का आदेश देने वाला जिम्मेदार होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। कृपया इस पे रोक लगाइए। अगर मेरी या मेरे परिवार की हत्या हो जाएगी, 8 हफ्ते का बहुत होते हैं सर, 8 हफ्ते बहुत होते हैं। अमरमणि जैसे क्रिमिनल के लिए वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। कृपया रोक लगा दीजिए, रिहाई पे रोक लगवा दीजिए। गवर्नर साहिबा रोक लगा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री रोक लगा दीजिए उस पर। आगे आपका क्या कदम होगा? आप सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, आगे आपकी कहाँ उम्मीदें टिकी हैं? क्या आप गवर्नर के पास फिर से जाएंगी उम्मीद लेकर? हाँ, गवर्नर साहब के पास जाएंगे और पहले भी हमने चिट्ठियों द्वारा उनको सारी सूचना भी दी है। 1 महीने से दे रहे हैं, कम से कम 6 या 7 चिट्ठी गवर्नर साहब को सारे सबूत के साथ दे चुके हैं। जो आरटीआई से सरकारी कागज है जो है बताते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। फिर हम जाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है। 8 हफ्ते तो बड़ा तलवार की धार पे जीना है हमको, क्योंकि अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। अगर आपको महामहिम गवर्नर साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको इंसाफ करना है, मधुमिता केस में इंसाफ करना है, तो अमरमणि मधुमणि के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि ऐसे हत्यारों की सजा पर रिहाई पर रोक लगा दीजिए। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर यूपी सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिना सरकार के मर्जी के कुछ नहीं हुआ है। यह सरकार सिर्फ दिखावटी नारा देती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अजय राय ने कहा कि यह सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जो लोग बेटी की हत्या में बंद हैं या सजायाफ्ता हैं और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उन्हीं के लिए ऐसा फैसला आता है। उनको इस तरह से छोड़ना उचित नहीं होगा, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह के जघन्यतम हत्याएं की हैं, खासकर महिलाओं का भी सम्मान नहीं किया। इस तरह के लोगों को सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, ये जिस तरीके का प्रकरण है और ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं, जो सजा याफ्ता है और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको निश्चित तौर से इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। और क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की जघन्यतम हत्याएं की हैं, जिसमें जघन्यतम कार्य किया है, और ख़ास करके जो महिलाओं के उसमें लोग रहे हैं, जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं किया, निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सरकार को छोड़ना चाहिए। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। इसके साथ ही अजय राय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से इस केस में लगी हुई थी, बिना सरकार के मर्जी के कुछ नहीं हुआ है। यह सिर्फ दिखावटी नारा देती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों की हत्या करने वालों को यह सरकार छोड़ रही है। इसका बहुत बुरा संदेश समाज पर पड़ेगा, जबकि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने बताया ना कि सरकार पूरी तरीके से इसमें लगी हुई और बिना सरकार की मर्जी से कुछ नहीं हुआ है। ये केवल दिखावटी नारा देते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ कहने के लिए। ये बेटियों को जो लोग मार रहे हैं, जो बेटियों की हत्याएं कर रहे हैं, जघन्यतम अपराध कर रहे हैं, उनको ये सरकार छोड़ रही है। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ही बुरा संदेश समाज पर पड़ेगा, और इसी घटनाओं को रोकने के लिए, जो इस तरह की घटनाएं न हो, ऐसे इस तरीके के ब्रूटल मर्डर्स के लोगों को, ब्रूटल्स जो घटना में लोग शामिल हैं, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेल से कैदियों की रिहाई जेल की नीतियों और जेल के कैदियों के आचरण पर आधारित होती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही किसी कैदी की रिहाई के आदेश दिए जाते हैं। अभी देखिए, मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं, और
माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने राज्यपाल को भ्रमित करने को लेकर दिए गए बयान पर जेल मंत्री ने कहा कि राज्यपाल महोदया के विवेक पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती है, उसके बाद ही विवेक पूर्वक निर्णय लेती है। राज्यपाल महोदया का जो भी निर्णय होता है वो हम लोगों को माननीय होता है। मंत्री ने कहा कि राज्यपाल ऐसे ही निर्णय नहीं लेती है, पहले वो अध्ययन करती है, उसी के बाद सोच विचार कर उनकी टीम अध्ययन करती है, फिर जाकर निर्णय लेती है। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।